दिस इज़ क्लास 9 NCERT साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम देखते हैं कि बहुत सी वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, जिनका जो शेप होता है और आकृति होती है, बनावट होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि हम वर्ल्ड में देखें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर एलिमेंट होता है जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। वो सभी वस्तुएं अपने आप में एक पदार्थ कहलाती हैं। अगर हम इसकी एक साइंटिफिक या फिर इसकी एक डेफिनेशन देखें तो हम देखते हैं कि जो वस्तुएं द्रव्यमान, जिसका वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और जो वस्तुओं का आयतन होता है, वो वस्तुएं मैटर यानी कि पदार्थ कहलाती हैं। हम इसकी एक डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और साथ ही साथ समझने के तौर पर जो भी वस्तु जिसे भी हम देखते हैं, जिसे भी हम महसूस करते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो पत्थर हो, जो है वो खाना हो या ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, वो सब कुछ मैटर यानी कि पदार्थ होता है। आगे के टॉपिक में हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि जो पंच तत्वों से मिलकर बना हो, यानी कि जो भी मैटर होता है वो बेसिकली किन से रिफॉर्म किया जाता है, तो वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। और ह्यूमन बॉडी भी इन 5 चीज़ों से ही बनी होती है। इस हिसाब से ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में एक मैटर का रोल करती है। आगे देखें तो उसमें लिखा है चाहे वो वस्तु सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, कोई भी हो, वो सभी एलिमेंट हो, चाहे वो देखने में कुछ भी हो, मतलब कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप में मैटर हैं। ठीक है। उसके बाद यूनानी दार्शनिक जो थे, यानी कि जो यूनानी फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसी बात को बोला है कि मैटर वही है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखें, जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसके कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया है, जिसके हिसाब से 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे जो मैटर होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आखिर में फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मतलब कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग में इस पदार्थ के बारे में पता लगाया गया था तो कंफर्म नहीं था कि पदार्थ कैसा क्या होता है। तो इसके बारे में पहले 2 तथ्य थे। पहला ये कि ये लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है, तो दूसरा तथ्य ये था कि रेत की तरह कणों की तरह होता है। दोनों चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूज़न था, तो उसको लेकर हमने एक क्या किया है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया हुआ है जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, यानी कि वो लकड़ी की तरह होते हैं या फिर वो रेत की तरह गोल शेप के होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली किया गया है। फर्स्ट हम 100 ml का बीकर लेंगे, 100 ml का वाटर लेंगे इसमें, और फिर हम इसमें थोड़ा सा आधा पानी भर देंगे। 100 ml के बीकर में हम आधा भर देंगे और फिर हम इसे निशान लगा देंगे। जब हम इसे निशान लगाएंगे और फिर हम इसमें शक्कर डालकर इसे घोल देंगे। शक्कर की जगह हम इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अगर हम जब इसे घोलेंगे तो ये पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि उसमें मिल जाएगा और एक तरीके से सॉल्यूशन बन जाएगा, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में या और के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जब ये चेंज होगा तो हम इसमें देखेंगे क्या इसमें कुछ बदलाव आया है, यानी कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या नहीं आए हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को करने से हमें ये पता चलता है कि जब हम नमक के या शक्कर के कण उसमें मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाता है। जब ये इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन बनता है तो हम इससे कुछ डिफ़ाइन कर पाते हैं, कुछ पता लगा पाते हैं। वो क्या पता लगाते हैं, तो हम इससे ये पता लगाते हैं कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो कणों से ही मिलकर बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ से मिलकर बनाते हों। पदार्थ किससे बन के बने होते हैं, तो इस बारे में सिंपल सी एक बात है कि वो कण से मिलकर बनते हैं। और इस चीज़ को हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया जिसके थ्रू हमने समझ लिया कि वो पदार्थ कणों से मिलकर कैसे बनते हैं। इस हिसाब से ये होता है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।